हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि 3 बजे की कैंडल किस तरीके से काम करती है, उसका रिस्क रिवार्ड किस तरीके से होता है। क्योंकि जो 3 बजे की कैंडल हैं वो सबसे पावरफुल कैंडल रहती है और मार्केट में उसका इतनी 100% प्रोबेबिलिटी के साथ रहती है। आइए जानते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी का ये 29 मई 2026 का चार्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक हाई बनाता है जो कि कल की जो लास्ट आवर की जो कैंडल है रेंज है उसके ऊपर ओपन होने के बाद जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता है। नीचे जाने के बाद सेकंड जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो इसी हाई के रेंज के आसपास तक जाता है और यहाँ पर एक सेकंड हाई बनाता है। फिर एक नीचे आता है, फिर इस तरीके से एक पिछले हाई को ये प्रत्येक बार रिस्पेक्ट करता है। और अगर जब भी आपको मार्केट में सेटअप पे ट्रेड देखना हो, लाइव ट्रेड में किस तरीके से देखना है, तो इसमें देखेंगे कि जब मार्केट आज की मॉर्निंग के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है या हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो मॉर्निंग का पहले का 10 बजे तक जो मॉर्निंग का हाई लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मॉर्निंग के हाई के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो वो थोड़ा अप रहता है। परंतु यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ट्रेड मॉर्निंग के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक प्राइस एक्शन बना हुआ है। देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये रेंज बनी हुई है। तो इसी जो रेंज का जो कल की रेंज का लो है और आज की रेंज का लो, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे का एक प्राइस एक्शन बनाता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इस तरह की कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर ये बनी हुई, इसके बाद मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इस तरीके से नीचे आया हुआ मार्केट, क्योंकि ये रेंज मार्केट में और ये सेम है इसका पैटर्न। उसके बाद ये कैंडल बनी, इसके बाद ये करनी, उसके बाद ये मार्केट नीचे आया। तो इसके बाद भी ये मार्केट नीचे की ओर ही आया है। उसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट किस तरीके से नीचे की ओर आता है और किस तरीके से ट्रेड करता है। फिर मार्केट में क्या किए, नीचे की ओर कंटिन्यू ये मार्केट ऊपर से एक प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया, ऊपर प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया। फिर धीरे धीरे मार्केट एक बाउंस बैक लेता है और ये जो बना है ये पर यहाँ पर देखेंगे ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मार्केट में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखेंगे जो ये कैंडल बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कैंडल हमारी 1450 की है, 255 की है और ये 255 की है, 250 की है। और मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं तो ये पीछे जहाँ से पहले मार्केट ने यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद वापस ऊपर गया। तो वहीं से ऊपर जाने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी हुई, बड़ी कैंडलों के बाद में छोटी छोटी हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है। और आपको 3 बजे में इस तरीके का सेटअप जो कंटिन्यू, अगर मार्केट क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रहा है तो नीचे जाने का चांस रहता है, और मार्केट क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऊपर जाने की संभावना 101% रहती है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लास्ट स्विंग हाई बना हो उसी के आसपास मार्केट इस तरीके की एक पोजीशन रेंज बना रहा है। और जैसे ही 3 बजे की कैंडल, 3 ओ क्लॉक की कैंडल जैसे ही पिछले 255 की कैंडल को ब्रेक किया है, तो उसके बाद देखेंगे तो आपका टारगेट किस तरीके से मार्केट नीचे की ओर गया। उसमें मार्केट इतना अच्छा मूव किया है। अब मार्केट के लिए ये सबसे बड़ी क्लोजिंग है मार्केट के लिए। अगर हम मंडे को ट्रेड देखते तो नेक्स्ट डे प्रिडिक्शन के लिए हमें मार्केट में कल ट्रेंड शायद किस नीचे की ओर गिरा है तो ये गैप डाउन ओपन होने की संभावना 101 पर ज़्यादा रहती है। और क्योंकि ये 3 बजे की कैंडल का सेटअप हम अगर इंतज़ार करते हैं सेटअप का, तो हमें एक दिन में एक अच्छा सेटअप और वो भी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ मिल सकता है, ट्रेड के साथ मिलता है। क्योंकि 3 बजे का ही सबसे बड़ा, आपको पीछे भी देखना होगा। आप इस स्ट्रेटजी को पीछे भी अपने चार्ट सेटन में देख सकते हैं कि 3 बजे अगर मार्केट किस तरीके से, ये जैसे कि ये रेंज बनी, मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट ऐसे ऐसे गिरा, इसके बाद नीचे नीचे आया। और ये जो 1 घंटे 2 घंटे की या 2-1 बजे की बाद एक रेंज बनी हुई है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जैसे इस तरीके से ऊपर गए, उसके बाद इस टाइप की कैंडल बनेगी, वो भी बन सकती है। ये 250 की है, 255 जैसे ही 3 बजे के इस कैंडल को ब्रेक करेगी तो इसका फर्स्ट टारगेट तो यहाँ हमारा जो लो बना ये कंपलसरी ही रहता है। इस तरीके के सेटअप चार्ट को एनालिसिस देखने के लिए हम लोग, मैं लाइव भी आपके लिए वीडियो डालता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको एक लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं, प्राइस के एक्शन किस तरीके से बनता है, वापस पैटर्न में रिवर्सल किस तरीके से होता है, वो सब बताऊंगा। क्योंकि आप ये, हम अगर किसी भी मार्केट में, सबसे पहला हमारा धैर्य ही हमारे मार्केट की परीक्षा है। वो धैर्य हमें रखना चाहिए सेटअप बनने से पहले और सेटअप बनने के बाद उसमें रुका हुआ रहना ही, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।